फ्रेंड्स, यदि आप अपने प्लांट पर किसी केमिकल खाद का यूज़ नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ जैविक तरीके से ही आप चाहते हैं कि प्लांट अच्छी ग्रोथ करे और उसमें ढेरों फल फूल आएँ, तो आज की वीडियो में मैं एक ऐसा ही फर्टिलाइज़र शेयर करने वाली हूँ जिसे आप अक्टूबर-नवंबर के महीने में अपने प्लांट पर यूज़ करें और आने वाली सर्दियों में आप देखेंगे कि आपके पौधे अच्छी ग्रोथ के साथ ढेरों फूल दे रहे हैं। गुलाब हो, गुड़हल हो, अपराजिता हो या सर्दियों वाले फ्लावरिंग प्लांट्स हों, सभी के लिए बहुत ही उपयोगी फर्टिलाइज़र है। पौधे की ग्रोथ रुक गई है या पौधा एक बार फूल देकर फूल देना बंद कर दिया है, पौधे में किसी तरह की कलियां नहीं बन पा रही हैं या जड़ें कमज़ोर हो गई हैं, पौधा रूखा रूखा बेजान नज़र आ रहा है, तो ये सारी समस्याएं इस फर्टिलाइज़र के यूज़ से ख़त्म हो जाएंगी। घर में ही मौजूद 2 चीज़ों का इस्तेमाल मैंने इस फर्टिलाइज़र को बनाने में किया है। नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस के साथ साथ कई माइक्रोन्यूट्रिएंट से भरपूर ये फर्टिलाइज़र आपके पौधे में बहुत तेज़ी से असर करेगा, क्योंकि ये एक लिक्विड फर्टिलाइज़र है। तो आप देख रहे होंगे, पहली चीज़ मैंने इस फर्टिलाइज़र को बनाने में इस्तेमाल की है वो है ये फ्रेश टी लीफ। चाय पत्ती प्लांट की सॉइल को एसिडिक करने का काम करती है और उसके साथ इसमें मौजूद नाइट्रोजन पौधे को अच्छी ग्रोथ देता है। यदि आप फ्रेश टी लीफ नहीं लेना चाहते हैं तो यूज़ की हुई चाय पत्ती का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो अच्छी तरह से धोकर सुखाई गई हो। यदि आप गीली चाय पत्ती का इस्तेमाल करेंगे या अच्छी तरह से धोई हुई नहीं होगी तो प्लांट में फंगस लगने का डर रहता है। तो मैं यहाँ पर फ्रेश चाय पत्ती का ही यूज़ करूँगी। यदि आप इस्तेमाल की हुई चाय पत्ती का यूज़ कर रहे हैं तो जितनी मात्रा मैं फ्रेश टी लीफ की बताऊँगी उससे दुगनी मात्रा आप यूज़ की हुई चाय पत्ती की लें, क्योंकि यूज़ की हुई चाय पत्ती में फ्रेश टी लीफ के मुकाबले पोषक तत्व थोड़े से कम हो जाते हैं। तो पौधों की संख्या के हिसाब से आपको इस फर्टिलाइज़र को बनाना है। मैं 1 गिलास इस्तेमाल करूँगी फर्टिलाइज़र बनाने के लिए। 1 से 1.5 लीटर ये फर्टिलाइज़र तैयार होगा, 4 से 5 पौधों के लिए पर्याप्त है। लिक्विड फर्टिलाइज़र है, इसलिए आपको बहुत तेज़ धूप में इस्तेमाल नहीं करना है और ड्राई सॉइल में इसका इस्तेमाल करना है। गीली मिट्टी में आपको यूज़ नहीं करना है। सुबह या शाम के समय आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने 1 छोटा चम्मच फ्रेश टी लीफ का ले लिया है। इस फर्टिलाइज़र को आपको स्प्रे नहीं करना है, डायरेक्ट सॉइल में ही डालना है। जब भी फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करें तो प्लांट की सॉइल को 1 दिन पहले गुड़ाई ज़रूर कर लें। इससे जड़ों में बहुत तेज़ी से ये फर्टिलाइज़र अवशोषित होगा और पौधे पर इसका फ़ायदा जल्दी देखने को मिलेगा। दूसरी चीज़ जो मैं ले रही हूँ ये है सरसों के दाने, जिसे हम राई भी बोलते हैं। काली सरसों के दाने मैंने लिए हैं, एक पीली भी आती है लेकिन मैं इसको ही इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इसको हमें पहले पीस लेना है, इसका पाउडर बना लेना है। सरसों के दाने पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। जिस तरह से हम सरसों की खली का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह से प्लांट के लिए सरसों के दाने का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो मैंने पीसकर ये पाउडर बना लिया है। यूँ तो हम डायरेक्ट पाउडर का भी प्लांट की सॉइल में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स इस तरीके से यदि आप अपने प्लांट के लिए फर्टिलाइज़र देंगे तो पौधे को कहीं ज़्यादा इसके फ़ायदे होंगे। तो 1 छोटा चम्मच ये सरसों के दाने का पाउडर ले लेना है और चाय पत्ती के साथ डाल देना है। अब हमें इसका फर्मेंटेशन करना होगा फ्रेंड्स, तो कम से कम आपको 2 दिन के लिए इसे ढककर सेमी शेड एरिया में रखना होगा। 2 दिन बाद ही हम इसका इस्तेमाल करेंगे, तो इसको हम पानी से भर देते हैं और ढककर रख देते हैं 2 दिन के लिए। तो 2 दिन पहले मैंने ये फर्टिलाइज़र बनाकर रखा था, तो कुछ इस तरह से ये फर्टिलाइज़र बनकर तैयार होगा। अच्छी तरह से ये फर्मेंट हो गया है। इसको हमें मिक्स कर लेना है। लकड़ी की मदद से आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें। फ्रेंड्स, मैं इसको छानूंगी नहीं, सिर्फ डाइल्यूट करूंगी। बिना डाइल्यूट करे आपको प्लांट पर इसका इस्तेमाल नहीं करना है। तो जितना भाग आप फर्टिलाइज़र का ले रहे हैं उसका 5 से 6 गुना सादा पानी इस्तेमाल करना है। इस फर्टिलाइज़र को आपको महीने में 1 बार यूज़ करना है। तो मैंने ले लिया है ये सादा पानी, लगभग 6 गिलास सादा पानी ले लिया है और उसमें 1 गिलास मैं ये फर्टिलाइज़र डाल दूँगी। आपको ये बची हुई चाय पत्ती
और जो हमने सरसों के दाने का पाउडर डाला था उसको फेंकना नहीं है। सुखाकर आप डायरेक्ट सॉइल में इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इसे कंपोस्ट में यूज़ करें, क्योंकि इसमें अभी भी कुछ पोषक तत्व मौजूद हैं। तो चलिए इस फर्टिलाइज़र को हम अपने प्लांट में डालते हैं। ये मेरा अलमंडा का प्लांट है, देखिए इसमें मैं इस फर्टिलाइज़र को डाल रही हूँ। 1 महीने पहले मैंने इस फर्टिलाइज़र को इसी पौधे में दिया था। पॉट की साइज़ के हिसाब से आपको डालना है। बड़ा पॉट है 100 से 150 ml डालें, छोटा है तो 50 से 100 ml डाल सकते हैं। देखिए इसमें कितनी अच्छी ग्रोथ हुई है और फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। इस फर्टिलाइज़र का ये अपडेट है। 1 महीने पहले मैंने इस फर्टिलाइज़र को इस प्लांट में यूज़ किया था जब ये पौधा बहुत ही छोटा था। तो फ्रेंड्स, इस तरह से अपने पौधे को हरा भरा बनाने और उससे लगातार फूल पाने के लिए इस तरह का जैविक फर्टिलाइज़र ज़रूर इस्तेमाल करें। थैंक यू।